स्नेहा बहू, बेटा तिजोरी की चाबी संभाल के रख दे। हाँ माँ जी, वो तिजोरी की चाबियां मैंने आपकी अलमारी में ही रख दी हैं। स्नेहा बेटा, मेरी अलमारी में रखने की क्या जरूरत थी, अपनी अलमारी में रख लेती ना। तुझे तो पता है ना, आजकल मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ। पर माँ, तिजोरी की चाबियां मैं कैसे अपने पास रख सकती हूँ? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। स्नेहा बेटा, ये क्या बोल रही है तू? अपने से ज्यादा मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ, तिजोरी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी मैं उसके लायक नहीं हूँ, आप ही संभालिए माँ, मैं नहीं संभाल सकती अभी। देख स्नेहा बेटा, ये तिजोरी की जिम्मेदारी से अब मुझे मुक्ति दे दे। जैसे तूने घर अच्छे से संभाला हुआ है, ऐसे अब तिजोरी भी संभाल ले। तो ये बड़ी बहू होने के नाते तेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। और हाँ स्नेहा बेटा, घर में थोड़ा सा कैश भी रखा हुआ है, वो तूने तिजोरी में रख दिया या नहीं संभाल के? हाँ माँ, गलती हो गई, वो तो मैं भूल गई रखना। कोई बात नहीं, भूल गई तो अभी जाके रख दे। तुझे तो पता ही है ना कहाँ रखा है कैश। चल एक काम करते हैं, दोनों ही रखाते हैं। बड़ी बहू पे इतना विश्वास और मुझ पे बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बहू को तिजोरी की जिम्मेदारी दे दी है माँ जी, और मुझे एक बार बोला भी नहीं। क्या मैं नहीं संभाल सकती थी तिजोरी की जिम्मेदारी? पता नहीं, समझ नहीं आता, उनकी इतनी वैल्यू और मेरी बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे? पता नहीं भाभी ने माँ जी को कौन सी गुट्टी पिलाई हुई है जो माँ जी हर टाइम भाभी नाम की माला जपती रहती है। तिजोरी की भी जिम्मेदारी अगर मैंने अपने नाम ना ली ना, तो मेरा नाम भी कंचन नहीं। धीरे धीरे मुझे सबके दिलों में अपने लिए विश्वास जगाना है, ताकि सब मुझ पे विश्वास करें, मेरा नाम लें, भाभी का नहीं। बहुत गुमान करती है ना माँ जी आप अपनी बड़ी बहू पे, उससे ज्यादा गुमान आपको मुझ पे होगा। मैं उनसे ज्यादा काबिल हूँ और उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। वो अनपढ़ होके भी आप उन पे इतना विश्वास करती हैं, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं उनसे अच्छे से ज्यादा जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। चल कंचन, लग जा काम पे। चल बहू, तिजोरी का तो सारा काम निपट गया। अब तू मेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना ला मूंग की दाल की। पर माँ, आप खिचड़ी क्यों खाएंगी? आज तो मैं आपकी मनपसंद गट्टे की सब्जी बना रही हूँ। नहीं स्नेहा बेटा, आज मैं गट्टे की सब्जी नहीं खा पाऊंगी, तो मेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना के ला, क्योंकि आज मेरा पेट सही नहीं है। ठीक है माँ जी, तो मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए। कंचन बहू, कुछ काम था बेटा, कहो। माँ, मैं तो बस ये कहने आई थी, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आप नींबू पानी पी लो, काला नमक डाल के, तो आपको अच्छा लगेगा फिर। और माँ देखना, आप नींबू पानी पीते ही ना आपका पेट का दर्द यूं ठीक हो जाएगा। नहीं बहू, स्नेहा को भी मूंग की दाल की खिचड़ी के लिए ही बोला है मैंने, तो मैं बस वही खाऊंगी। अच्छा सुन बहू। जी माँ जी। ठीक है, तो तू एक काम कर, नींबू पानी ले आ, मैं पी लूंगी। जी ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। भाभी, क्या कर रही हैं आप? ओ कंचन, मैं माँ जी के लिए ना खिचड़ी बना रही हूँ। माँ जी का आज पेट ठीक नहीं है थोड़ा। आप रहने दो भाभी, मैं बना देती हूँ माँ जी के लिए खिचड़ी। अच्छा ठीक है, तुम बना लो फिर खिचड़ी, मैं फिर सबके लिए गट्टे की सब्जी बना लेती हूँ। भाभी, एक बात पूछूं? मैंने सुना है आज आपको माँ ने तिजोरी की जिम्मेदारी दे दी। हाँ, तुमने सही सुना है, माँ ने मुझे जिम्मेदारी दी तो है, पर मैं अंदर से काफी डरी हुई हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को सही से निभा पाऊंगी या नहीं। वैसे कहीं गलती होगी तो? क्योंकि तिजोरी की जिम्मेदारी निभाते हुए जरा सी भी गलती नहीं कर सकते हो तुम। अरे नहीं भाभी, आपसे तो गलती से भी गलती नहीं हो सकती। माँ जी का आप पे इतना विश्वास जो है। और भाभी, माँ जी का तो पता नहीं, पर मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप तिजोरी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी। ठीक है कंचन, अब तुम माँ जी की खिचड़ी बना दो, मैं तब तक गट्टे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें एकदम? तुम बोलते बोलते ऐसे रुक क्यों गई? भाभी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? पर क्यों? किस बात का? वो भाभी, मेरे मन में ना एक बात आ रही है, अगर आपको बुरा ना लगे तो कहो। अरे ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरा लगेगी? तुम कहो ना। भाभी, घर में सभी जानते हैं कि आप अनपढ़ हो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर भी यूं अचानक से तिजोरी की जिम्मेदारी आपको दे देना, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कहीं कहीं इसमें माँ जी की कोई चाल तो नहीं भाभी? चाल? पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसमें माँ जी की कोई चाल है? वो क्या है ना भाभी, बहू तो हमेशा बहू ही रहेगी, वो कभी बेटी नहीं बन पाएगी। अगर मान लो आपसे कभी भी कोई गलती से भी गलती हो गई, पैसे गिनने में ही कोई भूल चूक हो गई, तो आप सबकी नजरों में यूं गिर जाएंगी फिर। आप तो जानती हैं भाभी, पैसे का मामला कुछ ऐसा ही होता है, माँ जी को जरा सी भी देर नहीं लगेगी आप पे इल्जाम लगाते हुए फिर। पर अगर माँ ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी ना। माँ ने तो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ये जिम्मेदारी आप पे थोप दी है, आपको कोई जरूरत नहीं है तिजोरी की जिम्मेदारी लेने की। ठीक है कंचन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है माँ ने ये जिम्मेदारी मुझ पे थोप दी है, तो मैं तिजोरी की चाबियां माँ को वापस कर दूंगी। अरे मेरी दोनों बहुओं में क्या वापस करने की बातें हो रही हैं? वो माँ, कंचन कह रही थी। नहीं माँ, मैं क्या, भाभी कह रही थी कि भाभी को भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो तिजोरी की जिम्मेदारी निभा पाएंगी या नहीं अच्छे से। क्यों स्नेहा बहू, तुझे ऐसा लगता है क्या? तो फिर कंचन बहू, तिजोरी की जिम्मेदारी आज के बाद तू ही संभाल, ठीक है? ठीक है माँ, आप इतना बोल ही रही हैं तो मैं ही संभाल लेती हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है
कि स्नेहा बहू से भी अच्छी तरीके से तू इस तिजोरी की जिम्मेदारी को निभा पाएगी, क्योंकि तू पढ़ी लिखी बहुत है ना, और स्नेहा बहू ठहरी अनपढ़ और गंवार। स्नेहा बहू, खिचड़ी बनाने के लिए बोला था ना, बन गई तो मेरे रूम में ले आ। जी ठीक है माँ, आप अपने रूम में जाइए, मैं लेके आती हूँ। माँ, खिचड़ी मैंने बनाई है आपके लिए, आप खा के देखना, मैंने बहुत प्यार से बनाई है माँ आपके लिए। अच्छा अच्छा, समझ गई, खिचड़ी तूने बनाई है तो तू मेरे रूम में ले आ। फिर जाओ कंचन, तुम माँ को फिर खिचड़ी दे आओ उनके रूम में, मैं तब तक और काम कर लेती हूँ। कितनी अच्छी है मेरी देवरानी, कितना सोचती है मेरे बारे में, भला ऐसी देवरानी किसी की हो सकती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी खिचड़ी बना लाई हूँ मैं, खा के बताइए माँ जी कैसी बनी है खिचड़ी। माँ जी, आपके लिए ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे लिए बुरा लग रहा है? पर क्यों, किस बात का? वो क्या है ना माँ जी, आपने कितने मन से कहा था दीदी को खिचड़ी बनाने के लिए, और उन्होंने तो मुझे साफ मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगी कोई खिचड़ी विचड़ी, मैं तो गट्टे की सब्जी बना रही हूँ। पता है माँ जी, ये सुन के मुझे कितना बुरा लगा। मैंने कहा रहने दो दीदी, आप मत बनाओ, मैं बना दूंगी अपनी माँ जी के लिए खिचड़ी, इसलिए मैं बना के लाई हूँ माँ जी आपके लिए। आप भी ना माँ जी बहुत भोली भाली हैं, सब पे अंधविश्वास कर लेती हैं, जरा सोच समझ के विश्वास कीजिए माँ जी, अब दुनिया उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी आप समझती हैं। हाँ कंचन बहू, मैं तेरी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, तू क्या कहना चाह रही है। आज के बाद जब कोई भी काम होगा ना, मैं तुझसे ही बोलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए। ठीक है कंचन बहू, अब मैं चलती हूँ, मंदिर होके आ रही हूँ, वो क्या है ना आज मंदिर में कीर्तन है। भाभी की तो आज बहुत बुरी हालत हो रही होगी, जल भून के राख ही हो रही होगी भाभी तो। तिजोरी की चाबियां भी निकल गई भाभी के हाथ से, और खिचड़ी भी मैंने खिला दी माँ जी को बना के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं माँ जी का विश्वास इतनी जल्दी जीत जाऊंगी। धीरे धीरे मैं माँ जी पे अपना विश्वास बनाए जा रही हूँ। भाभी को बुरा तो बहुत लग रहा होगा। चल कंचन, थोड़े मजे लेके आते हैं। भाभी बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं अभी आपके पास ही आ रही थी। हाँ कंचन, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुमने खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है, मैंने भी खाई है खिचड़ी, तुमने तो गजब ही कर दिया बनाने में। आगे से जब भी माँ के लिए खिचड़ी बनेगी ना, जब भी माँ का खिचड़ी खाने का मन करेगा, तो तुम ही बनाना माँ के लिए खिचड़ी, क्योंकि इतनी अच्छी खिचड़ी तो आज तक मैं भी नहीं बना पाई माँ के लिए। क्या भाभी, आप भी ना खामखा मेरी तारीफ किए जा रही हैं। नहीं खामखा तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और उससे भी बढ़िया काम तो तुमने ये किया कि तिजोरी की जिम्मेदारी तुमने ले ली, मेरे सिर से तुमने इतना बड़ा बोझ हटा दिया। नहीं तो मैं बहुत ही दुविधा में थी कि ये जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगी। और उससे भी अच्छी बात कि माँ के सिर से तुमने जिम्मेदारी खत्म कर दी, अब कम से कम माँ फ्री रहेंगी। ना चाहते हुए भी अब तिजोरी की जिम्मेदारी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी ना भाभी, माँ का कहा तो मैं टाल नहीं सकती ना भाभी। हाँ कंचन, अब तुम मना करना भी मत माँ को, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। अब जितनी जल्दी हो सके माँ इन घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए और अपना आराम से आगे की जिंदगी जिए, मैं बस यही चाहती हूँ। यही तो फर्क होता है एक पढ़े लिखे होने में और अनपढ़ होने में। अब देखो तुम पढ़ी लिखी हो इतनी, तो तुम्हें दीन दुनिया की इतनी ज्यादा समझ है, मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे दीन दुनिया की इतनी ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए अब माँ की जिम्मेदारी तुम ही निभाना आगे से, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है कंचन, अब मैं चलती हूँ। ये क्या हुआ, इन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जलन नहीं हुई? मुझे तो लग रहा था इन्हें जलाऊंगी भुनाऊंगी, पर इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कितने आराम से बोल के चली गई। ये सब करने का मेरा फायदा क्या हुआ फिर, मैं तो इनको चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। उफ, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया, ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इतना सब कुछ करने का। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं। जयश्री, आज तो हलवा खाने का बहुत मन है, तो तू बड़ी बहू को बोल दे अपने हाथों का गर्मा गर्म हलवा बना लाएगी। ठीक है जी, अभी स्नेहा को बोल देती हूँ मैं, अभी बना लाएगी वो। स्नेहा बहू, स्नेहा बहू। जी कहिए माँ जी, आपको भाभी से कुछ काम था, मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ कंचन बहू, तेरे बाबूजी का स्नेहा के हाथ का हलवा खाने का बहुत मन है, तो तू जरा स्नेहा को बोल दे किचन में कि वो अपने बाबूजी के लिए हलवा बना देगी। पर माँ जी, भाभी को बोलने की क्या जरूरत है, बाबूजी के लिए हलवा तो मैं ही बना लाती हूँ, मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ। बाबूजी मेरे हाथ का हलवा खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको पता है माँ जी, मेरे मायके में मेरे हाथ के हलवे के सब दीवाने थे, दीवाने। मेरे पापा तो सिर्फ मेरे हाथ का ही हलवा खाते थे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो जा तू बना ला अपने बाबूजी के लिए हलवा। माँ जी, आपने आवाज लगाई थी मुझे। हाँ स्नेहा बहू, तेरे बाबूजी का ना हलवा खाने का मन था, पर अब कंचन बना के ला रही है। कंचन, अगर तुम अब हलवा बना ही रही हो ना तो सबके लिए बना लेना, हम लोग भी खा लेंगे। ठीक है भाभी, मैं सबके लिए बना लेती हूँ। और हाँ बाबूजी, आइंदा से आपका कुछ भी खाने पीने का मन करे ना तो आप मुझसे बोलिए, मैं हूँ ना आपकी देखभाल करने के लिए। ठीक है बहू, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो मैं तुझसे ही बोलूँगा। मुझे तो लग रहा है हमारी कंचन बहू भी पूरी संस्कारों से भरी हुई है, बड़ी बहू की तरह। हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे लगता
संभालेगी मुझे। उसका इतना उत्साह देख के तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से घर की जिम्मेदारी निभा पाएगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिम्मेदारी उठा पाएगी या जिम्मेदारियों से भाग जाएगी। भाभी तो यही खड़ी हुई है, थोड़ा सा चिढ़ाती हूँ भाभी को, बहुत ही मजा आएगा मुझे तो। हाय राम, क्या करूँ मैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मुझसे तो। भाभी क्या कर रही हैं आप? कहो कंचन, क्या हुआ? मैं जानती हूँ भाभी, आपको तो बहुत ही बुरा लगा होगा जब माँ जी ने हलवा बनाने के लिए आपको नहीं मुझे बोला। पर कंचन, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इसमें मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर माँ जी ने तुम्हें हलवा बनाने के लिए बोला है तो सही तो बोला है। वो क्या है ना भाभी, घर में ना आप सबको मेरे हाथ की बनाई चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं। वो क्या है ना, अब आप ठहरी अनपढ़ और मैं ठहरी पढ़ी लिखी। अब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी समझदार हूँ, तो मैं आपसे ज्यादा दीन दुनिया की खबर रखती हूँ ना। तो मुझे पता है आजकल लोगों का टेस्ट कैसा है, उनको खाने में क्या पसंद होता है, कैसे मिर्च मसाले डालने होते हैं। आप तो वो पुराने तरीके से ही बनाती हो, तो मुझे आपके लिए ना भाभी बहुत बुरा लग रहा है। काश भाभी आप भी ना मेरी तरह पढ़ी लिखी और समझदार होती। कंचन, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम इतनी समझदार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो और घर में सबका विश्वास तुम पे बनता जा रहा है। और तुम सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। अब भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसने हाँ बहू बिल्कुल सही कह रही है। क्या हुआ कंचन बहू, मुझे यहाँ देख के इतना चौंक क्यों गई? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप किचन में आती नहीं है ना, इसीलिए। वो कंचन बहू, मैं इसलिए आई थी कि तू स्नेहा से ज्यादा अच्छे से घर की जिम्मेदारियां आजकल निभा पा रही है, तो घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुझे देने की सोच रही थी। स्नेहा, आज के बाद जो भी तू हमारे काम करती है, मेरे, अपने बाबूजी के या घर में सभी सदस्यों के, आज के बाद तू नहीं करेगी, अब कंचन संभालेगी सारी जिम्मेदारी। क्यों कंचन बहू, तू अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा तो पाएगी ना, संभाल तो पाएगी ना? अरे माँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपको कोई शक है मेरी काबिलियत पे? अब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी समझदार हूँ माँ जी, मुझे सब पता है कैसे करना है। बस तो अब तय रहा, आज के बाद सारी जिम्मेदारी कंचन बहू निभाएगी। स्नेहा बहू, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है इस चीज से? अरे नहीं माँ जी, मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? जैसे आप सब लोग खुश, ऐसे मैं खुश। ठीक है स्नेहा बहू, अब तू अपने कमरे में जा और आराम कर। आज के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी कंचन बहू संभालेगी, क्योंकि वो तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। अरे माँ जी, मैं तो बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है जिम्मेदारी संभालने के लिए, मैं तो मर ही जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। अरे नहीं नहीं कंचन बहू, धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए। भला आज के समय में कौन अपने सास ससुर की इतनी जोश में सेवा करना चाहता है? स्नेहा बहू, तू अपने मायके हुआ, तेरी माँ के भी बार बार फोन आते हैं, उनको भी बहुत तेरी याद आती है। घर की जिम्मेदारियों में तू जा ही नहीं पाई, अब सारी जिम्मेदारी कंचन निभाई रही है, तो तू थोड़े दिन रहे अपने मायके में जाके। और हाँ, अब तुझे यहाँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ की जिम्मेदारी कंचन बहू अच्छे से संभाल लेगी, वो पढ़ी लिखी और बहुत समझदार है। जी माँ जी ठीक है, तो फिर मैं आज ही शाम को चली जाती हूँ अपने मायके। कंचन बहू एक बार फिर सोच ले, तू अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा तो लेगी ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी तेरे को? स्नेहा बहू को मैं उसके मायके भेज दूँ ना? तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने मायके गई भी नहीं है। अरे माँ जी, मेरे से क्यों पूछ रही हैं आप जैसा फैसला लेंगी आप सही लेंगी। ठीक है, तो अब ये तय रहा, आज के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुम निभाओगी, स्नेहा बहू बस आराम करेगी, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी है, तुम ज्यादा समझदार हो और तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो। यही तो मैं चाहती थी माँ जी, कि आप मुझे खुद आके सारी घर की जिम्मेदारी दें। आज तो भाभी जरूर ही चिढ़ रही होगी, जल जल के राखी हो रही होगी। जरा देख के तुम भाभी की हालत को, बहुत ही मजा आएगा मुझे तो उनकी हालत देख के। भाभी, मुझे आपकी हालत देख के ना बहुत ही तरस आ रहा है आपकी हालत पे। कंचन, मैं कुछ समझी नहीं, मेरी क्या हालत है जो तुम्हें तरस आ रहा है मेरी हालत पे? अरे क्या भाभी, आपको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती कि घर में आपसे ज्यादा अहमियत मेरी हो गई है, आपसे ज्यादा वैल्यू मेरी होने लगी है, घर में सब आप मुझे पूछने लगे हैं, तो आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना भाभी? ये वैल्यू क्या होती है? ओह सॉरी भाभी, मैं तो भूल ही गई, आपको तो इंग्लिश आती नहीं है। वैल्यू का मतलब अहमियत, महत्व। अच्छा अच्छा, महत्व, अहमियत। पर मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे लिए कि घर में तुम्हारी अहमियत बढ़ रही है, तो इसमें तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है? बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं बहुत दिनों से अपने मायके भी नहीं गई थी। आज तुम्हारी वजह से आज मैं अपने मायके जा पा रही हूँ, तो धन्यवाद। मैं तुम्हें कहने आई थी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, इसीलिए तो माँ ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, और उसी के चलते मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारियों से राहत मिली है, इसीलिए मैं अपने मायके जा पा रही हूँ। तो धन्यवाद कंचन। ठीक है, मैं अपने मायके चलती हूँ फिर। ये कैसी सी औरत है, इसे किसी बात का बुरा ही नहीं लगता। तंग आ गई हूँ मैं, इसे तंग
ऐसी मुसीबत ले ली अपनी जान को। ये मैं कहां फंस गई, अब मैं क्या करूं? पर अब मुझे जब तक भाभी लौट के नहीं आती है तब तक तो ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। चल कंचन लग जा काम पे। बहू तेरे बाबूजी कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से खाना दे दे उन्हें। इतनी देर इंतजार कराएगी तो बेटा उनकी भूख मर जाएगी फिर। माँ जी खाना तो अभी नहीं बना है, मैं घर सारा संभाल नहीं पा रही हूँ माँ जी। बहुत सारा काम हो जाता है ना तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। तेरे बाबूजी को भी और इंतजार करना पड़ेगा खाना खाने के लिए, वो तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वैसे ही, और अभी तो खाना बना भी नहीं है मुझे लगता है। कंचन बहू, आज की डेट में खाना मिलेगा या नहीं? कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा मुझे? माँ जी अब आप ही मेरी हेल्प करा दीजिए, मैं तो अकेले नहीं कर पाऊंगी इतना सारा काम। बाबूजी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अभी। कंचन मेरे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तुमने इस्त्री नहीं किए? अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊँ? भाभी आज आपने मेरे रूम की लगता सफाई नहीं की, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही है, मेरे पैरों में चिपक रही है। कंचन बहू घर का सारा काम खत्म करके ना रात को मेरे पैर दबा देना, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। वो स्नेहा बहू ने ना मुझे गंदी आदत डाल दी है, जब तक वो पैर नहीं दबाती है ना तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। माँ जी मैं क्या कह रही थी ना, आप भाभी को बुला लीजिए, मैं नहीं संभाल सकती सारी जिम्मेदारी। वो क्या है ना माँ जी, मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है ना, भाभी होती थी पता ही नहीं चलता था कब काम खत्म हो जाता था। पर वो घर की सारी जिम्मेदारी तो तूने खुद मांगी थी ना कि तुझे निभानी है, वो सब जिम्मेदारी तो तेरी है ना, तो अब क्या हुआ? तेरे कहने पे ही तो मैंने सारी जिम्मेदारी तुझे दी, और ये तो तेरा ही कहना था कि तू स्नेहा बहू से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है, दीन दुनिया की समझ तुझे ज्यादा है, तो अब क्या हुआ? जब स्नेहा बहू जिम्मेदारी निभा रही थी तो खाने में कभी लेट नहीं हुआ मैं, मुझे हमेशा टाइम पे खाना मिलता था। इसका मतलब मेरे सारे कपड़ों का ध्यान भी भाभी रखती थी। भाभी होती तो घर की साफ सफाई भी अच्छे से रहती। मैंने कभी नहीं बोला भाभी को कि घर में पैर चिप चिप कर रहे हैं, मिट्टी चिपक रही है। आपसे तो एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। पर बहू मुझे ये समझ नहीं आया कि तू इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, और तू एक हफ्ते भी काम मैनेज नहीं कर पाई, क्यों? माँ जी मुझे ना माफ कर दीजिए, मैं तो बस स्नेहा भाभी को चिढ़ाना चाहती थी। ये तू क्या कह रही है? स्नेहा को चिढ़ाना चाहती थी, जलाना चाहती थी, पर क्यों? ओ माँ जी मुझे ना ऐसे लगा कि आप सब लोग स्नेहा भाभी को ज्यादा वैल्यू देते हो, उन्हें ज्यादा प्यार करते हो और मुझे कम, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर माँ जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं जो भाभी के लिए गड्ढा खोद रही हूँ उसमें मैं खुद ही गिर जाऊंगी। और माँ जी घर की जिम्मेदारी लेके भी ना मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाभी तो कभी भी चिड़न करती नहीं थी, कभी भी नहीं चिड़न होती थी उन्हें मुझसे, वो तो बहुत खुश रहती थी। बल्कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है माँ जी, स्नेहा भाभी कौन सी मिट्टी की बनी हुई है, उन्हें किसी चीज का बुरा ही नहीं लगता। मैंने उन्हें खूब चिढ़ाने की कोशिश की, खूब जलाने की कोशिश की, पर उन्हें किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता था, उल्टा वो हंस के चली जाती थी माँ जी। इसीलिए कहती हूँ माँ जी आप स्नेहा भाभी को बुला लीजिए, मैं उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हें वापस कर देना चाहती हूँ, मैं नहीं संभाल पाऊंगी माँ जी। और माँ जी मुझे इस चीज का पता चल गया है कि काबिल और काबिलियत होने में बहुत बड़ा फर्क है। मेरे अंदर सिर्फ काबिलियत है और भाभी हर चीज के काबिल है। ठीक है कंचन बहू, तुझे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैं विजय को बोल के स्नेहा बहू को वापस बुला लेती हूँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या माँ जी? आर्यन बेटा तूने बहू को बताया नहीं कि हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं घूमने के लिए? हाँ माँ, कल रात को सोच रहा था बताने के लिए, पर मैं ऑफिस से वैसे ही लेट हो गया था और ये सो चुकी थी, इसलिए बताने का मौका ही नहीं मिला। चल बात नहीं, अब बता देती हूँ तुझे, हम लोग ना माउंट आबू जा रहे हैं घूमने के लिए, हम एक आध हफ्ते में लौटेंगे, तो तू अच्छे से घर का ध्यान रखना। पर माँ जी आप सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेके चलिए ना, मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूँगी? नहीं बेटा तू कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तिजोरी की जिम्मेदारी तूने ली है, और जिसके पास तिजोरी की चाबियां होती हैं वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाता, वो घर पे ही रहता है, तिजोरी का ध्यान रखता है। जब मेरे पास ये जिम्मेदारी थी तो मैं भी कहीं नहीं जा पाती थी, सब लोग जाते थे घूमने के लिए पर मेरे को घर पे ही रुकना पड़ता था। और जिसके पास तिजोरी की जिम्मेदारी होती है उसी को घर पे रह के तिजोरी की देखभाल करनी पड़ती है पीछे से। दुनिया का क्या भरोसा है, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो, कोई चोर फोड़ घर में घुस जाए तो? क्या माँ जी चोर फोड़? नहीं माँ जी मैं नहीं निभा सकती अब तिजोरी की जिम्मेदारियाँ, आप भाभी को ही दे दीजिए, मुझे अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। ये तुम क्या कह रही हो कंचन बहू? तिजोरी की जिम्मेदारी तो तुमने मांगी थी ना, तो अब तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। नहीं माँ जी बोल दिया ना आपको, मुझे कोई तिजोरी की जिम्मेदारी नहीं निभानी है, मुझे अपने साथ लेके चलनी है बस, आप बोल दिया ना आपको। यही फर्क है तुझ में और स्नेहा बहू में, अगर उसके हाथ में तिजोरी की जिम्मेदारी होती तो वो तेरी तरह जिद कभी ना करती। यही कारण था कि मैंने तुझसे ज्यादा भरोसा उस पर किया, इसलिए मैंने स्नेहा बहू को तिजोरी की चाबियां दी थी। पर तुझे तो स्नेहा बहू को चिढ़ाना था,
जलाना था तुझे तो, इसलिए तूने फटाफट भाग के ये जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। और मैं पहले से ही जानती थी तू इसे नहीं निभा पाएगी, पर फिर भी मैंने तुझे तिजोरी की चाबी दे दी। पर कंचन बहू अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये जिम्मेदारी तुझे ही निभानी पड़ेगी। इसका मतलब तो ये हुआ माँ जी कि अब मैं आप सबके साथ कभी भी घूमने नहीं जा पाऊंगी। मुझे घर पे रहकर तिजोरी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई चोर फोर आ गया पीछे तो उसने मुझे मार मुड़ दिया तो? हाँ ये बात तो है, खतरा तो मंडराता ही रहता है तिजोरी की जिम्मेदारी निभाने वाले पे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे भी चोर फोर से बहुत डर लगता है, मुझे कोई तिजोरी की जिम्मेदारी नहीं निभानी है। आप भाभी को वापस कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, सच पूछो ना तो मैं अभी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं हूँ। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझ में समझदारी नहीं है माँ जी। भाभी मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, मैच्योर्ड है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है माँ जी। भाभी को नीचे दिखाने के लिए ही मैंने ये सब किया माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। और मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। बस कंचन अब तुम रो मत, अगर तुम्हारा घूमने जाने का इतना मन है तो तिजोरी की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी, तुम माँ जी के साथ जा सकती हो। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? हाँ बहू, तू कभी गलत कहती कहाँ है। अगर तूने कोई फैसला लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तू उसे मरते दम तक निभाती है। ठीक है कंचन, अब रोना बंद करो, अब तिजोरी की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, कितनी अच्छी है आप। आर्यन बेटा जा बैगों को उठा के बाहर अंदर रखा, नाटक पूरा हुआ हमारा। ठीक है माँ, रखाता हूँ अभी। क्या मतलब नाटक? कैसा नाटक? हाँ बहू तुमने सही सुना, हम सब नाटक ही कर रहे थे, कोई कहीं नहीं जा रहा था घूमने के लिए। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि तुम तिजोरी की चाबियों को संभालने के लायक हो या नहीं। फिलहाल तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, पर अगर भविष्य में घूमने फिरने का प्लान बनता है तो जिसके हाथ में तिजोरी की जिम्मेदारी होती है उसे घर पे ही रहना पड़ता है, वो कहीं नहीं जाता है। तो अब हमने देख लिया है कि तुम तिजोरी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हो, इसलिए आज के बाद तिजोरी की जिम्मेदारी स्नेहा बहू ही संभालेगी। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल होगी। क्या? मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कंचन बहू, हमेशा उतनी बुद्धि लगानी चाहिए जितने की जरूरत होती है। ज्यादा बुद्धि भी लगाना कभी कभी अपने लिए ही हानिकारक बन जाता है।